सर, फाइल्स। चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज सागर को छूटने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया ना तो दीवान परिवार के पीछे पड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को और कोई तकलीफ हो। प्लीज सर। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभिषेक, तुम आ गए। जब तक तेरा ये बाबा जिंदा है ना, तुझे गिरने नहीं दूंगा। अरुण, तुझे किसी की जरूरत नहीं है। बहुत समय बर्बाद कर लिया तूने यहाँ पे। अब चल। बाबा, हार के वापस जाने के बारे में मैंने कभी सोचा भी। हार जीत तो खेल में होती है, जिंदगी में नहीं। जिंदगी चलती रहती है, वो एक ही बार रुकती है। तू यहाँ रुक के अपनी जिंदगी को मत रोक। और तू क्या साबित करना चाहती है यहाँ रुक के? किसी का मन बदलना होता ना तो अब तक बदल गया होता। रात भर तो इस बारिश में खड़ी रही, लेकिन इस घर से कोई झांकने तक नहीं आया। ये लोग तेरे लायक नहीं है। इनके लिए बस इनका पैसा, इनका रुतबा, इनके नियम, यही सब कुछ है। नहीं आई, प्यार भी है। मैंने महसूस किया है वो प्यार, जब अभिषेक के साथ मैंने शादी के बाद नियम बनाए थे, बिल्कुल आप दोनों की तरह। और आई बाबा, पापा जी ने मुझे कॉल किया था, मतलब वो मुझसे बात करना चाहते थे ना। मुझे बहुत कुछ करना है, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती। आरोही, बंद कर ये पागलपन। तेरी इसी जिद की वजह से हम रात भर यहाँ पर रुके रहे। मैंने कहा था ही नहीं, ले चलो इसे विट्ठल गांव, लेकिन कह रहे थे कि नहीं, मुझे इसकी खुशियों को एक मौका देना है। अब बस हो गया ये पागलपन। चलो। अरुण, अगर तेरी भलाई के लिए मुझे अगर तुझसे भी लड़ना पड़े ना तो मैं लड़ जाऊंगा। अब तू घर चल। बाबा, आरू, 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 आप लोग रात भर नहीं आए तो डर गई थी मैं। अजू, चल चल। अरे चल चल। अजिंक्य, अरे अजिंक्य, सुन, क्या हुआ? आज तूने अपने ताई को परेशान क्यों नहीं किया? हमेशा तंग करता है, आज क्या हुआ है तुझे? कल जो हुआ, तू जहाँ था मत बताना तेरी आरोही ताई को, समझा ना? पर क्यों आई? क्योंकि तेरी आई सबसे ज्यादा अपनी आजी को प्यार करती है, और तुझे कुछ हो जाए ना तो वो मैं सह नहीं पाऊंगी। इसलिए बता रहे हैं, आरोही ताई से कुछ मत बोलना। नहीं करेगा ना अपनी आरोही ताई से बात? अजिंक्य, बात तो कर अपनी ताई से। क्या हुआ? तेरा मूड खराब है? नाराज है तू? हाँ, तुझे भूख लगी है क्या? कहीं जाना है? मूड ठीक नहीं? क्या हुआ, बता तू। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, तुम्हारा कमरा है ना इस घर में, तो जा ना अपने आई बाबा के साथ जाके बात कर। हमें क्यों परेशान कर रही है?
तू जा यहाँ से। चाची मैं बस अजिंक्य से कुछ बात करना चाहती थी। अज्जू बाहर जा। मैंने कहा अज्जू बाहर जा। जा। इतने सालों का रिश्ता है हमारा, इसलिए मैं जानती हूँ आपको छुपा रही है चाची। उस दिन आपने जो कहा वो सच नहीं था ना? तू आरोही के परिवार का छोड़ रहे, अपने परिवार के बारे में चिंता कर, अपने बेटे के बारे में। अजिंक्य, जैसा सागर ऑर्डर देगा वैसा बुआ को करने का, करने का। कुछ तो है जो चाची मुझसे छुपा रही है, पर सच बोलने से रोक रहे हैं। हो ना हो, इसका संबंध पापा जी की मौत से है। मुझे सच पता लगाना ही होगा। वो पेन उनका नहीं है, तो फिर किसका है? कहाँ से आया वो पेन वहां? पेन मिला तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई फर्क पड़ता है। वो पेन ना किसी होटल का था, तो इसका मतलब कोई और भी मौजूद था वहां जिसका वो पेन हो सकता है। या पापा जी किसी होटल में रहे होंगे उस टेकड़ी पर आने के पहले, फिर अचानक उस टेकड़ी से कूदे क्यों? बहुत सारे सवालें आई, पर इनके जवाब ना मैं ढूंढ कर रहूंगी। आई एम सॉरी मैम, होटल पॉलिसीज, गेस्ट की डिटेल्स किसी को नहीं दे सकते। आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ मिस्टर कैलाशनाथ दीवान इसी होटल में रुके थे। उनकी अचानक से डेथ हो गई, तो बस उनके बिहाफ पे मैंने सोचा अगर कोई पेंडिंग बिल्स हो तो मैं पे कर दूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं चेक करके बता देती हूँ आपको। मैम, मिस्टर दीवान का रूम तो 10 डेज के लिए बुक था और बुकिंग के टाइम पे पेमेंट हो गई थी। पापा जी ने 10 दिनों के लिए यहाँ रूम बुक किया हुआ था, फिर वो सुसाइड करने का क्यों सोचेंगे? मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत मदद की। अगर आप मुझे और कुछ बता सकते हैं जब वो यहाँ रहे थे, जैसे किसी से मिले, कोई आया, कोई वाकया। हम बस उनकी आखिरी पलों की यादें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मैम। नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, लैंडलाइन पर उनके लिए बहुत कॉल्स आते थे। इस नंबर से मिस परिणीता राय, वो बार बार कॉल करती थी मिस्टर दीवान से बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं हो पाई। मिस्टर दीवान तब तक जा चुके थे। है कौन ये परिणीता राय? पापा जी से बात करने के लिए इतनी उतावली कि बार बार कॉल कर रही थी। सब बहुत अजीब होता जा रहा है। हाँ, अजीब तो है ही। 10 दिन उस होटल में रुकने का उनका प्लान था, तो अचानक तैयार होके वो निकल पड़े और इतना बड़ा कदम उठा लिया। अभिषेक से तुम्हारी बात हुई? बाबा मैंने सबसे पहले उस परिणीता को कॉल किया, पर उसका फोन बंद आ रहा है। फिर मैंने अभिषेक को भी कॉल किया, वो भी फोन नहीं उठा रहा है। इसलिए मैं खुद आई उसके ऑफिस। अब अंदर ही जा रही हूँ और आपको ना अपडेट्स देती रहूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। मेजर अपडेट यही है कि हमारे पास एक आई विटनेस है सागर के खिलाफ। उस लड़की ने खुद सागर को मंदिर से गहने चुराते हुए देखा है। अनिल जी देखिए, मुझे सागर के खिलाफ इतना पक्का केस चाहिए कि जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो लंबे समय तक अंदर ही सड़े। मेक श्योर दैट। बिल्कुल। मैंने कॉल किया था तुम्हें। कैसे हो? जब कोई कॉल कट करे तो मतलब वो बात नहीं करना चाहता है। इतना तो समझ जाना चाहिए ना तुम्हें। तुम तो वैसे भी काफी समझदार हो।
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी तुम्हारा। बस ये बताना था कि पापा जी किसी होटल राही में रुके थे और पूरे 10 दिन की पेमेंट कर दी थी। अजीब है ना। कौन सी भाषा में कहूं कि तुम्हें समझ में आ जाए? मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। ना फोन पर, ना आमने सामने, ना मैसेज पर, कहीं बात नहीं करनी है मुझे तुमसे। तो बेकार की कहानी बनाकर ना फिर से बात करने की कोशिश मत करो। दूर रहो मुझसे और मेरी फैमिली से। बाहर का रास्ता दिखाइए इन्हें। इन्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। बाहर का रास्ता मैं जानती हूँ। और हाँ, मैं कोई कहानी नहीं बना रही थी। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। पर तुम साथ दो या ना दो, पापा जी होटल में क्यों गए थे ये मैं पता लगा कर आऊंगी। और हाँ, अभी ऑफिस से जा रही हूँ, पर जिस दिन घर आ गई उस दिन मेरा पति मुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा मेरे मैट्रिमोनियल होम से। अब अपने हिसाब से आऊंगी जब आना चाहूंगी, और मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि पापा जी की मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर विटनेस ही नहीं आया तो सागर छूट जाएगा। मैं मिसेस दीवान को क्या जवाब दूंगा? तुम चाहे जो कुछ भी करो, इस मसले को तुरंत सॉर्ट आउट करो। सॉरी, आई एम सो सॉरी। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। आपकी कमीज, आप ना बाहर जाके हाथ धो लो, मैं तब तक सब समेटती हूँ। सर, फाइल्स। चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज सागर को छूटने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया ना तो दीवान परिवार के पीछे पड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को और कोई तकलीफ हो। प्लीज सर। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो इस परिणीता का घर और दीवान परिवार का कुल देवी मंदिर एक ही जगह है। कौन हो तुम परिणीता? पापा जी को क्यों फोन कर रही थी? हम सबकी इतनी मदद क्यों कर रही हो? ये सारे सवालों के जवाब तुमसे ही जुड़े हैं परिणीता।